नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। टीट 2018 का जो पेपर हुआ था उसके बारे में देख रहे थे। उसके जो क्वेश्चन है मैथ्स के उनका एनालिसिस कर रहे थे। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में त्रिभुज की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबिंब लागू होता है। ठीक है, सर्वांग समताओं का कौन सा जो प्रतिबिंब है वो ABC में से लागू होगा। तो सर्वांग समता के जो रूल है वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। 117 क्वेश्चन संख्या, देखो सर्वांग समता के अंदर कौन सा रूल है। फर्स्ट रूल है देखो आपका ASA रूल। ठीक है, ये कौन सा है, कोण भुजा कोण नियम। दूसरा AAS रूल। AAS रूल कोण भुजा नियम। तीसरा है आपका SSS नियम, भुजा और भुजा नियम। और कौन सा आता है इसके अंदर, RHS रूल, समकोण त्रिभुज नियम। और पांचवा है आपका SAS रूल, ये आपकी भुजा कोण भुजा नियम। ये सर्वांग समता के नियम हो गए। ठीक है, ये नियमों के आधार पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है कि त्रिभुज ये AEB, फिर यहाँ पे त्रिभुज CED। ठीक है, पहला है आपका जो एंगल B है 75 डिग्री। ठीक है, इसके संगत कोण कौन सा होगा, ये कोण C। B के संगत कोण कौन सा होगा, C। ये है आपके BE 3 सेंटीमीटर भुजा, इस भुजा के संगत कौन सी भुजा होगी, EC। ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और ये वाला कोण है, ये कोण है आपका BEA, इसके जो संगत कोण होगा वो कौन सा होगा, DEC। तो ये शीर्षा में भी कोण है, ये भी क्या है, एक दूसरे के संगत है और बराबर है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा लग रहा है कि वो भी एक त्रिभुज हो, उसकी ये वाला जो कोण है ये किसके संगत है, इसके। ठीक है, तो ये वाला कोण बराबर है। दूसरी ये भुजा, ये वाली जो BE भुजा है ये संगत, इसके संगत कौन सी भुजा है, EC, ये बराबर है। तीसरा जो कोण है ये कोण है। ठीक है, ये कोण कौन सा है, BEA, और इधर से DEC, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के संगत और बराबर है। तो सर्वांग समता का इन ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा लगेगा, कोण, ये वाली भुजा और ये कोण भुजा कोण। तो कोण भुजा कोण कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये D ऑप्शन, कोण भुजा कोण नियम। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन नंबर D होगा। ओके फ्रेंड्स, सिंपल है, इजी था। जो आपकी अगर आपको रूल पता है तो उससे आप इजी भी निकाल सकते हो। बस इसमें संगत का ध्यान रखना है कि कौन सी कोण किस कोण के संगत है और कौन सी भुजा किस भुजा के संगत है। ये वाला कोण इस कोण के संगत था, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के संगत थी, और ये वाला कोण इस वाले कोण के संगत और बराबर है। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज के सर्वांग समता नियम से, कोण भुजा कोण नियम से एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 118। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए त्रिभुज में असमान संपूरक कोणों के सही युग्म है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें से क्या ज्ञात करना है, असमान संपूरक कोण है। तो सबसे पहले आप इस असंपूरक कोण के कंसेप्ट को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जैसे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की,
और यहाँ से एक ये वाली तिर्यक रेखा जैसे इसको काट रही है। अब ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला कोण है, इस वाले कोण के संगत कौन सा कोण होगा, ये वाला कोण, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता ABC और यहाँ पे D। तो ABC के संगत कौन सा होगा, संपूरक कौन सा होगा, ABD। संपूरक, संपूरक कोण किसे कहते हैं कि दो कोण हो उनका जो योग हो, कोई भी दो कोण उनका योग कितना ना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दो बातें आ रही है दोस्तों, एक तो असमान आ रही है और संपूरक आ रही है। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि संपूरक कोण कौन कौन से इसमें, संपूरक जो अपने संपूरक कोण पता चल गया, फिर उसके बाद में देखना है कि कौन सा समान होगा और कौन सा असमान होगा। ठीक है, तो संपूरक कोण का जो कंसेप्ट समझ गए, कोई भी दो कोण हो गए उनका योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना, 180 डिग्री। तो ये आपस में क्या होंगे, संपूरक कोण। ठीक है, तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन से करते हैं इनको। तो पहला ऑप्शन है वो एंगल DFE, एंगल DF का DFE ये वाला, ठीक है। फिर एंगल कोण EFA, कोण EFA ये वाला कोण, और ये वाला कोण, ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण EFA, ये आपस में संपूरक है, बिल्कुल है। अब ये संपूरक के साथ साथ क्या पूछ रहा है, असमान पूछ रहा है, तो ये दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ वाला ये वाला राइट है। फिर नेक्स्ट देखिए, कोण AFB, कोण AFB ये वाला कोण, और फिर कोण BFD, कोण BFD ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण पूरा, ये क्या है, एक दूसरे के संपूरक है और असमान है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। बाकी को भी चेक कर सकते हैं अपन। देखिए, कोण आपका DFE, कोण DFE ये वाला कोण, और कोण AFB, कोण AFB। अब ये वाले कोण तो शीर्षामुखी कोण हो गए, संपूरक तो बन नहीं रहे, तो ये वाला बी ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कोण कोण BFD, कोण BFD ये वाला पूरा कोण, और कोण क्या EFA, कोण EFA यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी शीर्षामुखी कोण है, संपूरक कोण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है वैसे भी। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कोण AFC, कोण AFC ये वाला, ठीक है। फिर कोण DFC, कोण DFC ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में संपूरक होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, कोण AFB, कोण AFB ये वाला कोण, फिर कोण DFE, कोण DFE ये वाला कोण क्या होंगे, संपूरक नहीं होंगे। ये देख शीर्षामुखी कोण है, तो ये दोनों कोण संपूरक नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है, आप सोच रहे होंगे कि सर ये संपूरक कोण है, बिल्कुल संपूरक कोण है, लेकिन क्या है यहाँ पे ये भी नहीं कह रखा कि ये जो CF है ये लंब है AD पे, तो यानी ये अपन को 90 डिग्री भी नहीं मान सकते, कह भी नहीं रखा है, फिर भी ये संपूरक तो बनेंगे, ठीक है। और ये नहीं कहना है कि ये समान है, समान जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कह नहीं रखा है कि CF क्या है, लंब है, उसमें अपने को नहीं जाना है, अपने को तो केवल संपूरक और असमान कोण ही निकालने हैं। तो यहाँ पे ये वाले जो कोण ऑप्शन नंबर डी के अंदर जो AFB और जो एंगल है EFD ये क्या हो जाएंगे, संपूरक नहीं बनेंगे, ये क्या शीर्षामुखी कोण बनेंगे, संपूरक नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 118 का, ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, अगर इस ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।